बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के लिए तबाही के दरवाजे खोल दिए गए हैं। ओलंपिक्स आपको पता है कि शुरू हो चुके हैं पेरिस के अंदर। सबसे पहले तो सारी दुनिया ने देखा कि ओलंपिक्स में क्या हुआ, ट्रेनें यानी सारा निज़ाम धर्म भरम हो गया। लेकिन जो ओपनिंग सेरेमनी में हुआ है वो अगर किसी ने अपनी आंख नहीं खोली, इस दफा इबलीसियत और शैतानियत खुलकर आ गए हैं सामने और उन्होंने आपको आपके मुंह पर दिखा दिया है कि हम इतनी बड़ी जंग मुसल्लत करने जा रहे हैं, इतनी तबाही ला रहे हैं, इतनी तबाही ला रहे हैं कि आप उसको न मैनेज कर पाएंगे न बर्दाश्त। खोपड़ियाँ, हम जिस परस्ती, घोड़े सफ़ेद आ रहे हैं और वो जो जंग, तबाही, भूख जो लेकर आ रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि आने वाले जो दिन हैं वो क़यामत खेज होने वाले। ये आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं जो वहाँ पर ये हुआ था मामला, कुछ मनाजिर दिखा रहे हैं और वहाँ फिर आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि असल कहानी क्या हुई थी। सबसे पहले आप इस चीज़ को देखिए। असल में इसका जिक्र आता है बाइबल के अंदर। ये सफ़ेद घोड़ा इसमें दिखाया गया है। ये असल में इसको कहते हैं क़यामत के चार सवार। ये बेसिकली जो क़यामत के चार सवार, इनमें से एक सफ़ेद घोड़ा है। ये क़यामत के चार सवारों में से एक है। ये सवार जब दुनिया एंड होती, अब बाइबल में इसका लिखा हुआ बड़ी तफसील के साथ कि जब दुनिया खात्मे की तरफ होगी, तबाही की तरफ होगी, तो ये जो सवार है ये दुनिया के खात्मे से पहले नमूदार होगा। ये क्या करेगा कि मुख्तलिफ वाक़यात और मुख्तलिफ जो मामलात होने वाले उसको बयान करता है। इसका मतलब ये होता है, ये असल में सफ़ेद घोड़ा होता है, इसने ताज पहना होता है। अब ये इन्होंने दिखाया है इस पूरी ओलंपिक सेरेमनी में, और इसके हाथ में एक कमान होती है। घोड़ा सफ़ेद होता है बेसिकली। ये जो इसका सवार होता है ये झूठा, यानी हम आपको बज़ाहिर दिखाएगा कि अमन है, लेकिन ये धोखा देने की नुमाइंदगी करता है और बज़ाहिर आपको अच्छा नज़र आता है, लेकिन ये बहुत बड़ी तबाही और मुश्किलात लेकर आ रहा है। अब ये जो घोड़ा दिखाया गया है इसका ये मतलब है कि जो सफ़ेद घोड़ा है और इसके साथ जो तीन मज़ीद होते हैं, ये जंग, कहत और मौत की नुमाइंदगी करते हैं। अब ये असल में उन्होंने बताया है कि दुनिया के अंदर जो चीज़ें बर्पा होने वाली है वो है जंग। करोड़ों लोग दुनिया में मारे जाएंगे, कहत होगा बर्पा, और हर तरफ मौत का राज होगा। और बाइबल में इस हवाले से इनके बारे में लिखा है कि ये ज़माना आखिरत से पहले पहले, यानी ये नमूदार होते हैं, यानी ये एक निशानी के तौर पर। अब इन्होंने काम क्या किया है, ये आपको बज़ाहिर दिखा रहे हैं कि अब हम जा रहे हैं दुनिया के खात्मे की तरफ, यानी जिसमें जंग है, भूख होगी, फूड को मैनेज किया जाएगा, तबाही होगी, बर्बादी होगी। ये उन्होंने दिखाया। अब आप सोचें, ये ओलंपिक्स है। ओलंपिक्स में काम क्या बनता है कि आपने दुनिया को इकट्ठा करना है, यूनिटी दिखानी है, लेकिन जिस खेल की बुनियाद ही इबलीसियत और शैतानियत पर थी उसका ये काम होना है। आगे ज़रा देखिए जो सबसे ख़तरनाक सूरत हाल है। आप ज़रा इस तस्वीर को देखेंगे। इन्होंने ईसाइयत और बाकी चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाया, इन्होंने बहुत ख़तरनाक काम किया है। ये असल में एक तस्वीर बड़ी मशहूर होती है और ये ईसाइयत में ख़ास तौर पर कि ये हज़रत ईसा और उनके 12 हवारियों का जो आखिरी मील होता है, यह सब उस हवाले से है कि उसके बाद आपको पता है कि फिर उनको सूली पर चढ़ाने वाले मामलात और ये तमाम चीज़ें। अब इसमें डिफरेंस होता है इस्लाम और ईसाईयत में, लेकिन इस बाकी जो मामला था उसमें यकसानियत पाई जाती है। अब ये तस्वीर बड़ी मशहूर होती है और इसमें दिखाया गया है कि ये तकरीबन 12 हवारी और ये है। अब इन्होंने इसका मजाक किस तरह उड़ाया है, अब ज़रा देखिए। कल की सेरेमनी में उसका मजाक उड़ाया गया है। इस मोटी खातून को देखें, इसको घटिया कपड़े पहनाकर, इसके सर पर और तमाम चीज़ें, इनके साथ सारे हम जिस परस्त मजाक उड़ाया गया, क्योंकि वो उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं। सबको पता है दुनिया में कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है और आकर दोबारा रिवाइव करना है। इन्होंने उसका मजाक उड़ाया है, बड़ी ही बुरी इस सारी सूरत हाल के अंदर तबाही की। और इसमें आप इस शख्स को देखिए, ये जो ब्लू कलर का है, ये पूरी की पूरी वो हम जिस परस्ती पेश कर रहा है। हम नाम भी नहीं लेना चाहते कि वो किस बड़ी हस्ती का मजाक यहाँ पर उड़ा रहा है। यानी ये आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि जो लास्ट सपर मील था इसमें दिखाया गया है कि किस तरह ये शख्स खाने की एक पूरी, यानी जो टेबल और ये तमाम चीज़ें उस पर बैठा हुआ है और अपनी बदकारियाँ कर रहा है। आप बताइए कि ओलंपिक्स की सूरत हाल है, इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया है कि जिसका इंसानियत इंतज़ार कर रही है कि वो मसीहा आकर आपको बचाएगा,
वो तो असल में उसका मजाक उड़ा रहे हैं ताकि आपको धोखा दिया जा सके कि असल कौन है और झूठा कौन है। ये सबसे बड़ी तबाही थी और इसका इतना मजाक उड़ाया गया है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये बताया जा रहा है कि आप लोग खामोश बैठे हुए हैं और आपके कल्चर, ये फ्रांस ने खाली कल्चर पर हमला नहीं किया, फ्रांस ने इंसानियत पर हमला किया है ये जो ओलंपिक्स में। उसके बाद आप ज़रा देखिए कि इस खास मंजर को, इसमें एक खातून का सर है और उसने रेड लिबास पहना हुआ है। ये रेड जो है वो असल में खून को रिप्रेजेंट करता है और ये आपको बता रहे हैं कि अब दुनिया के अंदर तबाही, खून, हर तरफ बर्बादी आ रही है, खोपड़ियाँ आ रही हैं। यानी ये दुनिया में जो तबाही बर्पा होने वाली है उससे पहले उन्होंने ओपनली सिंबल्स दे दिए हैं कि अब ये काम होने वाला है और आप तैयार रहिएगा। इंसान जो है वो उसको सलामत नहीं रहने दिया जाएगा। खून, बर्बादी, छींटे, हर तरफ आपको मायूसी के अंधेरे, तबाही, हर तरफ आपको अंधेरा और ये इस तरह की तकालीफ नज़र आएंगी। अब ये जो सूरत हाल है ये असल में रिप्रेजेंट करती है कि पूरी दुनिया एक अनजाने तबाही की तरफ मामला जारी है। यानी इतनी तबाही होने वाली है, जिन लोगों को ये लग रहा है कि इसराइल की जो जंग शुरू हुई है ये ख़त्म हो जाएगी, उन्होंने इंडिकेट कर दिया है ये जंग नहीं ख़त्म होने वाली। अब दुनिया बिल्कुल खून में रंगने जा रही है और हम इसको खून में रंग देंगे। उसके बाद आप ज़रा देखिए कि किस तरह 1 अरब के करीब लोग यानी इसको देख रहे थे पूरी दुनिया के अंदर, और आप देखें किस तरह इन्होंने प्रेजेंट किया है। यानी ये औरत ब्लैक कपड़ों के अंदर, हिजड़ा नुमा, औरत नहीं है मर्द है या मर्द नहीं औरत है, अजीबो गरीब सूरत हाल पेश करके हम जिस परस्ती को इन्होंने प्रमोट किया है और आपको बता रहे हैं कि अब ये दुनिया में हम नॉर्मल करने जा रहे हैं। अगर किसी के घर बेटी पैदा होगी तो वो मर्द बन जाए, किसी के घर मर्द पैदा होगा, बेटा पैदा होगा तो वो औरत बनेगी। तो हमें इस सारी सूरत हाल में कोई मसला नहीं है। घोड़े उन्होंने रिप्रेजेंट करके सारी दुनिया के अंदर रख दिए थे कि अब ये काम है। अब आप अगर गौर करेंगे तो इस सारे सिनेरियो के अंदर आप अगर एक चीज़ देखें तो आपको बैकएंड के ऊपर नज़र आ रहा है ये एक बुल नुमा है। ये ओलंपिक्स के जो साइन है उसमें आपको एक बुल नज़र आता है, यानी एक बैल नुमा नज़र आता है। ये असल में इनका रिप्रेजेंट करता है कि बहुत साल पहले यानी ये उसकी इबादत किया करते थे, तो आज भी उन्होंने बताया है कि उसी की इबादत जारी है। यानी इस सारे सिनेरियो में कुछ बदला नहीं है और अब यही काम करने के लिए जा रहे हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि इबलीसियत है, शैतानियत है। अब ये जो पूरी सेरेमनी थी उसमें इतने तबाही के सिंबल्स दिखाए गए हैं। हम जिस परस्ती होने वाली है, आपके घरों में फितने दाखिल होने वाले, आप उसको रोक नहीं पाएंगे और पूरी दुनिया इसको खिलने जा रही है, जंगें बर्पा होने जा रही हैं, हर तरफ आपको तबाही, आग नज़र आएगी, लोग अपने प्यारों को ढूंढेंगे। ये जो गजा में हुआ है वो तो असल में उन्होंने दिखाया टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इससे कई गुना, लाख गुना ज़्यादा तबाही इस वक्त दुनिया में होने वाली है और अब खुलकर सामने आ रहे। जब ये घोड़ा सामने आ गया और अब आप देखें ना, घुड़सवार जो है इसका वो एक सफ़ेद कपड़ा लेकर आ रहा है और उसमें क्या है, वो आपकी मौत लेकर आ रहा है। जिस तरह मिसाल के तौर पर फरिश्ता होता है, रूह कब्ज करने वाला होता है, इसी तरह अब ये इन्होंने इस तरह फरिश्तों का भी मजाक उड़ाया उनके पर बनाकर। अगर आप सेरेमनी को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि दुनिया के अंदर जितनी तबाहियां आने वाली हैं अगले 4-5 साल में, वही सारा कुछ होने जा रहा है। दुनिया में सिर्फ एक शख्स है जो इस सारी तबाही को रोकने के लिए इस वक्त तैयार बैठा हुआ है और वो है ट्रंप। और उसके साथ जो हाल हो रहा है आप सबके सामने है। यानी उसने चाइना से बातचीत की कि यार ये काम नहीं करना है। चाइना के बाद यूक्रेन से उसने कहा कि मैंने ये जंग ख़त्म करनी है। इसराइल को भी कह दिया। अब आप ज़रा इन साइंस की रोशनी में अगर देखेंगे तो जो इस घुड़सवार है वो तो बता रहा है कि वो मौत, तबाही, कहत, जंगे, खून, बर्बादी, हर तरह की तबाही लेकर आ रहा है। तो आप सोचें, उन्होंने तो अपना प्लान सामने जाहिर कर दिया। उस प्लान की राह में अगर कोई एक शख्स रुकावट बनता है तो क्या उस शख्स को छोड़ा जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सबसे ज़रा बड़ी बात समझें, इस पूरी यानी ओलंपिक्स में किस मुल्क को बैन किया गया है? ज़रा गौर करें, रूस को बैन किया गया है कि आप नहीं आ सकते। उसका नाम क्या बताया गया कि जी उसने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, फलाना किया। रूस ने क्या किया? उससे ज़्यादा तबाही जो है इजराइल ने मचाई। क्या इसराइल को आपने बैन किया? नहीं किया। उन्होंने 50,000 से ज़्यादा लोग मारे, तकरीबन 20-22 लाख लोग बेघर कर दिए, 1600 बिल्डिंग्स तबाह कर दी, मजीद वो तबाही लेकर आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि इनके खिलाफ चाहे नेतन्याहू का अरेस्ट वारंट जारी हो, इसको गिरफ्तार किया जाए, इसकी आर्मी चीफ को गिरफ्तार किया जाए। इनकी यानी पूरी दुनिया
के जो मामलात हैं सारा वर्ल्ड इसके खिलाफ है, तो उसको क्यों नहीं बैन किया? जो रूस ने वहां पर तबाही किया वो तो कुछ भी नहीं है इनके मुकाबले के अंदर, तो फिर इसको बैन नहीं किया गया। असल कहानी समझे। आज आप जानते हैं क्या हो रहा है? रूस के मीडिया को आप उठाकर देखें तो वो बता रहा है कि जो वेस्ट की सिविलाइजेशन है तबाह हो गई। पुतिन की लड़ाई आपको शायद नजर आती हो कि यूक्रेन का मामला इससे बड़ा आगे है। आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने कहा मैंने इनके निज़ाम को नहीं छोड़ना, अब हमने इनको निज़ाम को अपनाने। उसने कहा कि हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है, बच्चे ज़्यादा पैदा करें। सबसे पहले उसने कहा अपना ख़ानदानी निज़ाम बेहतर करें, बच्चे ज़्यादा पैदा करें। उसने कहा हम जो फूड खाएंगे वो मिलावट वाला नहीं होगा, वो ऑर्गेनिक होगा, यानी जो ज़मीन से उगता जो कुदरत ने हमें दिया वो होगा। नेक्स्ट सिनेरियो आप देख लें, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। उसने कहा कि जो हम जिस परस्ती है उसको मैं अलाउ नहीं करूँगा रूस के अंदर। उससे कहा वेस्ट हो गया तबाह, मगरिब हो गया तबाह, वहाँ ना ख़ानदानी निज़ाम है ना सूरत हालत। तो मैं इस सारी सूरत हाल में दुनिया के इस निज़ाम को टक्कर देने के लिए जा रहा हूँ और मैं इसको ख़त्म करूँगा और मैं अपने मुल्क में चीज़ नहीं आने दूंगा और हमें इसी को लेकर आगे चलना है। अब उसने सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है हिजाब के मामले में उसने क्या कहा? उसने कहा कि हमारे यहाँ पर जो मुस्लिम रहते हैं अगर वो पासपोर्ट या ID कार्ड पर हिजाब में तस्वीर उतारना चाहते हैं मैं उनको अलाउ करता हूँ। आप अंदाज़ा कर लें कि पूरे मुल्क के अंदर वो जो निज़ाम लेकर आ रहा है उससे हुआ क्या? रूस के ऊपर इन्होंने जंग मुसल्लत की, ये उसको तबाह नहीं कर पाए। यानी इस सारी सूरत हाल में सारी दुनिया की सपोर्ट थी, यूक्रेन को पैसा था, हथियार था, इसको तबाह नहीं कर पाए। अब वो असल में रूस ने ये काम किया है तो उसको छोड़ नहीं रहे। ये आपको दिखा रहे हैं हम जिस परस्ती, बदकारी, मजहब का मजाक उड़ाना, मुकद्दस हस्तियों का मजाक उड़ाना, फरिश्तों का मजाक उड़ाना, तबाही आ रही है, इस सारा कुछ करके। अब रूस का जहाँ तक मामला है लोग समझते हैं कि ये सियासी जंग नहीं है, निज़ाम की जंग है। अब आप ये सोचें कि दुनिया को वो अल्टरनेट की तरफ लेकर जा रहा है, वो कह रहा है मैंने ये काम करना ही नहीं है। अब इन्होंने कहा जी हमने रूस को तबाह करना है। उससे बड़ी क्लियर बात की कि इस दुनिया का करना क्या है जिस दुनिया में रूस ही ना हो, यानी आपने इस दुनिया का फ़ायदा ही क्या है? अगर हम नहीं होंगे तो हमने किसी को रहने नहीं देना यहाँ पर। अब ये सारी सूरत हाल में सारा निज़ाम दरम बरम करने के लिए इस वक्त आ रहे हैं। देखिए दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। लोग हमेशा एक बात समझते हैं कि जी कोई बात नहीं, एंड के ऊपर तो जीत जो है वो तो हक की होनी है। आपको अंदाज़ा नहीं है कोलैटरल डैमेज कितना होगा। यानी दुनिया के अंदर अगर 8 अरब की आबादी है और उसमें को 4-5 अरब लोग मर जाए, बेशक बाद में फतह हो जाए, तो आप बताएं उसकी तबाही क्या है? दुनिया के 200 ममालिक में से अगर तकरीबन को 100-150 तबाह हो जाए तो फिर दुनिया के अंदर बाकी रह क्या जाने? बर्बादी, जंगे। आप बताइए अभी दुनिया के अंदर कितनी बेसुकूनी है और इस वक्त कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ बेसुकूनी ना हो। पाकिस्तान की तो खैर बात ही ना करे। ये तो दुनिया का वो वाहिद मुल्क है कि जहाँ पर 24 घंटों में 1 सेकंड आपको सुकून का नहीं मिलता और बर्बादी, तबाही इतनी ज़्यादा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक तो हमारे अपने करतूत ही बड़े हैं, काफ़ी हैं, बाकी जो हम पर मुसल्लत की गई हैं चीज़ें वो एक अलग सिस्टम है और जो हमारे साथ हो रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में उन्होंने बिगल बजा दिया है। यही चीज़ें आज रूस ने कहा है। आप जानते हैं रूस ने ये सारी जब चीज़ें देखी तो उसने कहा हमने तो आपको इसलिए कहा था, इसीलिए हमें प्रेजेंट नहीं वहाँ करने दिया जा रहा था कि हमारे एथलीट नहीं जाएंगे और ना हमारा ये काम होगा, हमें बैन किया गया। अब उन्होंने कहा कि असल कहानी ये है कि वेस्ट ने अपनी सिविलाइजेशन को मार दिया है और पूरी की पूरी तबाही हो गई है, शैतानियत को प्रमोट करे। आज रूस के मीडिया पर ये सारी बात हो रही है। आप जानते हैं पिछले काफ़ी अरसे से रूस यही बात कहता आ रहा था। पाकिस्तान या दीगर जगहों पर शायद लोगों को इतना इदराक ना हो, लेकिन रूसी मीडिया पर ये डिस्कस होता था कि अब वेस्ट की सिविलाइजेशन तबाह हो गई है, वहाँ ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो गया, वहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया। तो वो करते करते सारा यूरोप उसको देखता था, उसको फॉलो करना चाह रहे थे। अब दुनिया ने देखा है कि सारी दुनिया जंग कर यानी रूस के खिलाफ जंग की। अब जानते हैं कि यूरोप क्या कह रहा है। यूरोप ये कह रहा है कि जी हमारे 4 से 5 ममालिक है, वो कहते हैं कि हमारे पास अब तेल नहीं है, गैस नहीं है, अब हमारे मामलात ख़राब हो रहे हैं, तो हमें रूस से सुलह करनी है। अब इस सूरत हाल में एक शख्स ऐसा है जो इन सारी जंगों को रोकने के लिए आ रहा है और उसका नाम है ट्रंप। ट्रंप ने कल भी ये बात कही है कि मेरी ये जान लेने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप ने आकर जंग ख़त्म करनी है और आज उन्होंने बता दिया, बल्कि उन्होंने ट्रंप को भी ये पैगाम दे दिया। ट्रंप इन तमाम सिम्बल्स और इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझता है। उसको पता है पैगाम आ गया है कि ये घोड़ा आ गया है और ये जंग लेकर आ रहा है, ये कहत लेकर आ रहा है, ये बर्बादी लेकर आ रहा है। अब आप ये बताइए कि जब इतनी तबाही, बर्बादी और सब कुछ लेकर आ रहा है तो फिर क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? क्या अब उसको छोड़ेंगे? ये सबसे बड़ी बात है कि उसने एक बयान दिया है इवन कि चाइना के हवाले से। चाइना को आपको पता है कि ट्रंप पसंद नहीं करता,
लेकिन फिर भी उसने कहा है कि हमने हम आंगी रखनी है, आगे चलना है। और अपने पहले दौर में उसने कभी भी ऐसा नहीं किया था, यानी वो बहुत ज़्यादा चाइना के खिलाफ एग्रेसिव था। अब उसको ये लग रहा है कि नहीं यार, ये जंगें ख़त्म करनी है, ये मामला ख़त्म करने। अब जिस शख्स के ऊपर सारी दुनिया का इन्हिसार है, क्योंकि देखिए आप जो मर्जी कह लें कि भाई इस सारे सिनेरियो में चाइना बड़ा ताकतवर है, रूस है, अमेरिका बेशक वीक हो चुका है, उसकी वो ताकत नहीं है, वो पावर नहीं है, वो मामला नहीं है, लेकिन आज भी याद रखिएगा अमेरिका का पलड़ा काफ़ी हद तक भारी है। आप ये इसराइल वाली जंग की मिसाल ले लें ना, वो इसराइल के साथ जंग में खड़ा हुआ है, तो आप देख लें पूरी दुनिया के अंदर क्या कोहराम मचा हुआ है। वो पीछे हट, सिर्फ उसे हथियार देना बंद करना है तो सारा मामला क्लियर हो जाएगा। सो आज सेरेमनी के अंदर इन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि इलान मस्क ने क्या कहा। इलान मस्क ने सेरेमनी देखी, तो आप जानते हैं उसने क्या, उसने कहा कि हम आखिरी दुनिया के जो आखिरी दिन है वो अब देखने के लिए जा रहे हैं, यानी अब दुनिया के खात्मे का वक्त हो चुका है, यह इलान मस्क ने ऐलान किया है। सो इस सारी सूरत हाल में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर दुनिया का बिलियनर, सबसे अमीर इंसान जिसको पता है वो दुनिया का निज़ाम चलाने वालों में से एक है, उसने कहा कि अगर ये हम अपने आखिरत की जानिब बढ़े हैं तो क्या ये उसने गलत कहा है। लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही, लेकिन एक बहुत 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 बड़ी तबाही हमारे दरवाजे पर आ रही है, और इकट्ठी तबाही आ रही है। मौत, भूख, कहत, बर्बादी, जंगे, इंसानियत की मौत। आज असल में सही मायनों में ओलंपिक्स की भी मौत हो गई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।